हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशनल मॉरल स्टोरी लेके आई हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए जाने कि स्टोरी का टाइटल क्या है। स्टोरी का टाइटल है नेपोलियन एंड द गर्ल। नेपोलियन के बारे में आप लोग तो जानते होंगे कि हु इज़ नेपोलियन, नेपोलियन कौन था। तो उन्हीं पे स्टोरी है। द ग्रेट नेपोलियन के बारे में एक बात शेयर करना चाहती हूँ। शायद आप लोगों को पता होगा कि नेपोलियन सिर्फ 4 घंटे सोता था। मीन्स उसे सक्सेस पाने का इतना जुनून था, कि आगे बढ़ने का इतना जुनून था कि वो सिर्फ 4 घंटे ही सोता था और बाकी समय वो हमेशा अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट किया करता था। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं। तो नेपोलियन एंड द गर्ल, नेपोलियन और एक लड़की। तो चलिए स्टोरी को हम पढ़ते हैं। नेपोलियन वाज अ सोल्जर। नेपोलियन वॉज था अ सोल्जर। नेपोलियन सोल्जर था। बिफोर मीन्स पहले। बिकमिंग मीन्स होने से पहले। द एम्परर, एम्परर मीन्स सम्राट, शासक ऑफ फ्रांस। नेपोलियन सोल्जर था जब वो फ्रांस का शासक या फ्रांस का सम्राट नहीं बना था। उससे पहले नेपोलियन सोल्जर था मीन्स सैनिक था। वंस एक बार ही, व एंड और हिज फेलो सोल्जर्स, एक बार नेपोलियन और उसका साथी सैनिक मीन्स जो उसके साथ में काम करते थे, रहते थे, उसके लिए कहा गया है फेलो सोल्जर्स। फेलो सोल्जर्स, साथी सोल्जर्स, स्टे रुके थे, नियर पास में, अ विलेज गांव के ही पास में वे नेपोलियन और उसका साथी रुका रुका था। नेपोलियन लव्ड रीडिंग बुक्स। नेपोलियन को लव्ड मतलब पसंद था, प्यार करता था। रीडिंग मीन्स पढ़ना, बुक्स किताबें पढ़ना उसे पसंद था। लव्ड मतलब यहाँ पे पसंद पसंद की बात कही गई है कि उसे मतलब बुक पढ़ना अच्छा लगता था। रिलेटेड मीन्स होता है संबंधित। रिलेटेड टू ब्रेवरी, और वो बुक्स कैसी बुक्स पढ़ना नेपोलियन को पसंद था। टू ब्रेवरी मतलब बहादुरी की। एंड करेज और साहस। नेपोलियन को बुक पढ़ना पसंद था और वो कौन सी बुक पढ़ता था? ब्रेवरी की, बहादुरी की, एंड करेज साहस की। करेज मीन्स साहस होता है, ब्रेवरी मीन्स बहादुरी होता है। वन डे एक दिन, वाइल जब, वाइल मीन्स जब, ड्यूरेशन बताता है तो उसे जब वाइल का यूज़ किया जाता है। वाइल नेपोलियन was engrossed रीडिंग अ बुक। एक दिन, वन डे एक दिन, वाइल जब नेपोलियन वॉज था, engrossed मतलब तल्लीन, व्यस्त, बिजी रीडिंग पढ़ने में, अ बुक किताब पढ़ने में नेपोलियन एक दिन बहुत ही ज़्यादा व्यस्त था, लीन था। अ गर्ल टीज्ड, अ गर्ल मीन्स एक लड़की, टीज मतलब चिढ़ाना, हिम मतलब नेपोलियन को। जब नेपोलियन किताब पढ़ने में बिजी था, बहुत ही ज़्यादा व्यस्त था, तभी एक लड़की आई और टीज करने लगी मीन्स चिढ़ाने लगी। आर यू टिमिड कैट। आर यू मीन्स क्वेश्चन पूछ रही है, क्या तुम टिमिड कैट हो? टिमिड मीन्स डरपोक बिल्ली हो। मतलब एक तरह से उसे चिढ़ाकर बोल रही है, आर यू टिमिड कैट, तुम डरपोक बिल्ली हो। ऑल योर फेलोज, ऑल योर फेलोज आर प्लेइंग हैप्पीली। ऑल मतलब सब, योर मतलब तुम्हारे, फेलोज साथी, तुम्हारे सभी साथी, आर प्लेइंग खेल रहे हैं, हैप्पीली खुशी खुशी खेल रहे हैं। एंड यू आर सिटिंग इन अ कॉर्नर, और तुम, यू आर सिटिंग मीन्स तुम बैठे हो, सिटिंग मतलब बैठे हो, इन अ कॉर्नर कोने में बैठे हो। तुम्हारे सभी जो साथी हैं खेल रहे हैं खुशी खुशी, और तुम क्या चुपचाप एक कोने में बैठे हो। लाइक अ शाई बेबी, लाइक मतलब जैसे, लाइक मतलब जैसा, एक शाई, शाई मतलब शर्मीला, बेबी बच्चा, जैसे कि शर्मीला बच्चा एक कोने में चुपचाप बैठता है, उसी तरह तुम भी चुपचाप कोने में बैठे हो और तुम्हारे सभी साथी अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। इस तरह से कर कर वो लड़की नेपोलियन को चिढ़ाने लगी। शी लाफ्ड, वह हंसी, लाफ्ड मतलब हंसी, एंड पास्ड बाई, और वहाँ से गुजर गई। पास्ड बाई मतलब हंस के वहाँ से गुजर गई, मतलब वहाँ से चली गई। नेपोलियन डिड नॉट रिस्पॉन्ड,
नेपोलियन डिड नॉट रेस्पॉन्ड, नेपोलियन ने कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं किया, मीन्स जवाब नहीं दिया, एक तरह से चुपचाप, मतलब उस लड़की का कोई भी जवाब नहीं दिया, एक तरह से इग्नोर किया और शांतचित्त होकर वो बुक्स पढ़ने लगा। आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर मतलब बाद, 12 ईयर्स मतलब 12 साल के बाद, नेपोलियन बिकेम मीन्स हो गया, द एम्परर, एम्परर मीन्स सम्राट, शासक। 12 साल के बाद नेपोलियन से एम्परर हो गया, सम्राट हो गया, शासक हो गया, मीन्स राजा हो गया। वन डे, एक दिन, ही हैपन मीन्स होता है घटित होना, मतलब हो जाना। टू विजिट मतलब मुलाकात करना, मिलने जाना, यहाँ पे या फिर दौरा करना। द सेम विलेज, एक दिन ऐसा हुआ कि नेपोलियन को उस विलेज में जाना पड़ा। ही थॉट ऑफ मीटिंग दैट गर्ल हु हैड टीज्ड हिम अर्लियर, ही थॉट वह सोचा, थॉट मतलब सोचा, ऑफ मीटिंग ऑफ मतलब का, मीटिंग मतलब मिलने का, दैट गर्ल उस लड़की से, हु हैड टीज्ड जो उसे चिढ़ा रही थी, हिम मीन्स नेपोलियन को, अर्लियर पहले, मतलब नेपोलियन सोचा कि क्यों ना उस लड़की से मिला जाए जो पहले मुझे टीज कर रही थी। जब वो एम्परर बन गया, सम्राट बन गया, तो ऐसा एक दिन ऐसा हुआ कि उसे उस विलेज में जाना पड़ा। वेन जब नेपोलियन मेट मिला, हर उस लड़की से, ही आस्क्ड उससे कहा, डू यू रिकॉग्नाइज मी मैडम, मीन्स उस लड़की से पूछा, क्या आप मुझे पहचान रही हैं मैडम। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। द गर्ल वो लड़की, हु हैड बिकम जो हो गई थी, बिकम मीन्स हो जाना, अ मदर एक माँ, ऑफ टू मतलब 2 बच्चों की वो माँ हो गई थी, मतलब उसके 2 बच्चे थे। स्टार्टेड शुरू कर दिया, थिंकिंग सोचना, डीपली गहराई से वो सोचने लगी, मीन्स बहुत समय की बात हो चुकी थी, क्योंकि जब वो नेपोलियन से मिली थी तो वो छोटी थी, परंतु अब जो समय बीत चुका था, मीन्स उसमें वो 2 बच्चों की माँ थी, तो एक समय बीत चुका था जिससे वो मतलब गहराई से सोचने लगी कि मैं पहचानती हूँ कि नहीं पहचानती हूँ। शी सेड वह कही, ओ एम्परर आई थिंक आई हैव मेट यू अर्लियर, ओ एम्परर मतलब कि आप सम्राट हो, मीन्स शासक हो। आई थिंक मैं सोचती हूँ, आई हैव मेट यू अर्लियर शायद हम पहले भी मिल चुके हैं। एम्परर नेपोलियन सेड, सम्राट नेपोलियन ने कहा, आई एम मैं हूँ, द सेम वही, साई बेबी शर्मिला बच्चा, द टिमिड कैट डरपोक बिल्ली, whom you mocked 12 years back जिसका जिसका आपने, यू मीन्स तुमने, आपने, मॉक्ड मजाक बनाया था, मजाक उड़ाया था, 12 years back 12 साल पहले। मैडम मैडम मीन्स उस लड़की को संबोधित करके कह रहा है नेपोलियन, द नॉलेज वो ज्ञान, फ्रॉम दोज बुक्स उन किताबों से, मेड मतलब बनाना, मी मतलब मुझे, एन एम्परर एक सम्राट, टुडे आज, मीन्स उन किताबों के वजह से ही मैं एक सम्राट बन चुका हूँ, उनका ज्ञान प्राप्त करके ही मैं एक एम्परर बन गया, एक सम्राट बन गया, एक शासक बन गया। सो इस स्टोरी से ही पता चल जाता है कि नेपोलियन को सफलता पाने की कितनी चाह थी, कितनी ललक थी, और नेपोलियन अपनी कड़ी मेहनत की वजह से वे आगे आगे बढ़ता गया और पूरे फ्रांस पर राज करने लगा। अतः हमें इस स्टोरी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अगर सफलता पानी है, जीवन में एक ऊंचा मकाम पाना है, आगे बढ़ना है, तो हमें कठोर परिश्रम करना ही पड़ेगा। अगर परिश्रम नहीं करेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आज की स्टोरी हमारी समाप्त होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर मैंने कहीं भी कुछ गलत पढ़ा हो तो गलती हो सकती है, क्योंकि अगर हम ऐसे पढ़ने लगते हैं तो पढ़ने में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो उसे प्लीज़ माइंड मत करिएगा। अगर कुछ गलत पढ़ा हो या फिर कुछ गलत मिस वर्ड हो गया हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।